हेलो दोस्तों, मैं पुलकित कुमार खरे एमजीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया था। आज हम लोग बाकी की स्वर संधियों का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो हमारी स्वर संधि आती है वो होती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में भी आप लोगों को बस 2-3 फॉर्मूले याद रखना है और उसी के माध्यम से आप लोग उसकी भाषा भी बना लेंगे। देखते हैं कौन कौन से इसमें फॉर्मूले होते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा यदि छोटा आ या बड़ा आ, यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, और इसके बाद में आए छोटी ई या बड़ी ई, तो इनके मिलने से ए बनेगा। ये पहला नियम हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा नियम हो जाएगा इसका, यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इनके मिलने से होगा ओ। और इसका तीसरा नियम होगा, यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद में ऋण आ जाए तो इनके मिलने से बनेगा अर। दोस्तों, बस आप लोगों को ये 3 नियम ही याद रखना है। इन्हीं 3 नियमों से आप लोग पूरी गुण संधि को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें भी जैसे हमने आपको पिछले नियम में बताया था कि एक नियम में 4 नियम थे, अगर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी हमारे 4 नियम हैं और इसमें भी हमारे 4 नियम हैं और यहाँ पर हमारे 2 नियम हैं। यानी कि यदि हम टोटल देखें तो इसमें हमारे टोटल नियमों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 10। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से, जैसे इसमें अगर छोटा आ यदि छोटी ई से मिलेगा तो इनके मिलने से भी ए बनेगा। उसके बाद में यदि छोटा आ बड़ी ई से मिलेगा तो भी उसके मिलने से ए ही बनेगा। उसी प्रकार से यदि बड़ा आ छोटी ई से मिलेगा तो उससे भी ए बनेगा। और चौथा नियम हो जाएगा, चौथा इसमें नियम बनेगा कि बड़ा आ यदि बड़ी ई से मिलता है तो उनके मिलने से भी ए बनेगा। तो 4 नियम यहाँ पे हो जाएंगे, 4 नियम यहाँ पे हो जाएंगे और 2 नियम हो जाएंगे आपके यहाँ पे। तो गुण संधि में टोटल आपको ये 10 नियम याद रखना है। 10 की जगह बस आपको ये 3 नियम ही याद रखना है। इन 3 नियमों के माध्यम से आपको 10 के 10 नियम ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से इनको बनाएंगे हम लोग। देखिए, चलिए आप लोग, जैसे सबसे पहला हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, नर धन इंद्र। नर धन इंद्र। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा वर्ण है रा। यदि हम रा वर्ण को अलग अलग कर दें, इसका वर्ण विच्छेद कर दें, तो इसमें से रा अलग हो जाएगा और आ इसमें से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्वर है वो है ई। तो पहला नियम दिया गया है कि यदि आ के बाद में ई आएगा तो उनके मिलने से बनेगा ए। तो जब इन दोनों वर्णों का आपस में मेल होगा तो इन दोनों वर्णों के मेल से बनेगा ए। हमने आपको कल ही बताया था, कल की यानी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि बाकी के जो वर्ण होते हैं उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन केवल इन्हीं के मिलने से यहाँ पर हुआ है। ना ही नावर्ण में परिवर्तन होगा, ना ही इस तरफ के वर्णों में कोई परिवर्तन होगा। तो इनको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ना है तो सबसे पहले हम ना को रखेंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे ना को। उसके बाद में आ और ई के मिलने से ए बना। अब ये जो ए है वो इस रा के साथ में जुड़ जाएगा और रा के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा नरे। और जो बाद वाला हिस्सा है इसको आपको ज्यों का त्यों जोड़ देना है, तो बन जाएगा हमारा शब्द नरेंद्र। तो नर धन इंद्र बराबर हो गया नरेंद्र।
इसी तरीके से बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं। सुर धनेन्द्र बराबर सुरेंद्र, देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र, मतलब सभी लगभग इसी प्रकार से हमारे बनाए जाते हैं। कुछ और उदाहरण हम लोग समझेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, परम धन ईश्वर। तो इसका बनाते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है बनाना, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्या बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है वो है माँ। यदि हम माँ वर्ण को अलग अलग कर दें तो इसमें से माँ अलग हो जाएगा हलंत के साथ, और आ स्वर इसमें से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा स्वर है बड़ी ई। तो जब आ का मेल ई से होगा तो इनके मिलने से बनेगा ए। हम लोगों ने देखा था पहले नियम में कि आ का मेल जब ई से होता है तो उनके मिलने से ए बनता है। अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है इसको हम जो कहते हैं लिखेंगे, तो पर लिख दीजिए जो कहते हो। उसके बाद में जो माँ है, माँ के साथ में ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर माँ के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। और बाद वाला जो हिस्सा है वो आपको जो कहते हो लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा परमेश्वर। तो परम धन ईश्वर बराबर हो जाएगा परमेश्वर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं रा का धन ईश। अब रा का और ईश को भी उसी तरीके से बनाएंगे। यदि हम इस का को अलग अलग कर दें तो यहां में से का अलग हो जाएगा और यहां पर बड़ा आ अलग हो जाएगा। तो यहां पर है बड़ी ई। तो जब आ का ई से मेल होगा तो इनके मिलने से बनेगा ए। अब हम इसको बनाएंगे तो रा वर्ण जो है वो हम जो कहते हुए लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जो ए स्वर है ये का के साथ जुड़ जाएगा तो का के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। और बाद में जो सा वर्ण है उसको हम जो कहते हुए लिख देंगे, तो रा का धन ईश बराबर हो जाएगा राकेश। और भी हम कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। बस ध्यान से समझते चलिए आप लोग, फिर आप लोग खुद ही बनाएंगे। महाधन उत्सव। महाधन उत्सव का कैसे बनाएंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि हम हा वर्ण को अलग अलग कर दें तो यहाँ पर हमारा हा वर्ण अलग हो जाएगा और उसमें से हमारा बड़ा आ अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो वर्ण है वो है हमारा ऊ स्वर है हमारा। तो दूसरा वाला जो हमने नियम देखा था उसमें हमने देखा था कि जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो उनके मिलने से बनता है ऊ। अब हम इसको बनाएंगे तो जो माँ वर्ण है इसको हम जो कहते हुए लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ये ओ है ये ओ हा के साथ जुड़ जाएगा तो हा के ऊपर ओ की मात्रा आ जाएगी। और जो बाद वाला हिस्सा है ये हम जो कहते हुए लगा देंगे तो इसमें बन जाएगा महोत्सव। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव बन जाएगा आपका। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। महाधन उष्ण का इसका कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इसमें अगर हम लोग इसको अलग अलग करें हा को, तो इसमें से हा हमारा अलग हो जाएगा और आ इसमें से अलग हो जाएगा। और यहां पर है हमारा ऊ स्वर। अब हम जब आ और ऊ को मिलाएंगे तो इनके मिलने से बनेगा ओ। अब माँ को हम जो कहते हुए रखेंगे, जो ओ है ओ की मात्रा हा के साथ में जुड़ जाएगी तो यहां पर हो जाएगा महो। और जो बाद वाला हिस्सा है वो हम जो कहते हुए जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा महोष्ण। यानी कि महाधन उष्ण बराबर महोष्ण बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
देवधन ऋषि। देवधन ऋषि का कैसे बनेगा देखिए आप लोग, यहां पर हमारा है वा, तो वा वर्ण को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसमें से वा हमारा अलग हो जाएगा, आ हमारा अलग हो जाएगा, और यहां पर है ऋ, और जब आ का मेल ऋ के साथ में होगा तो इनके मिलने से बनेगा अर। अब हम इसको बनाएंगे तो ये अपन को ज्यों का त्यों लिखना है, तो दा के ऊपर एक ही मात्रा आ जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये जो अर है, अब ये जो आ है, इसका आगे वाला जो स्वर है वो जुड़ जाएगा वा के साथ में, तो जब वा के साथ में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर वा पूरा आ जाएगा, वा के नीचे हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये वाला स्वर वा के साथ में जुड़ गया। अब यहाँ पर जो रा है, रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि रा आधा है, तो आप लोगों को पता है कि आधे रा के लिए हम लोग रेप चढ़ाते हैं, तो अगले वाले वर्ण पर रा की रेप चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा देवर्षि, तो देवधन ऋषि बराबर बन जाएगा देवर्षि। इसी तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे हम लिखेंगे महाधन ऋषि, तो जब हम महाधन ऋषि का बनाएंगे तो इसके मिलने से बनेगा महर्षि। और भी बन सकते हैं, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, देवधन ऋषि बराबर हमने बना ही दिया देवर्षि। तो ये लगभग जितने भी ये बनते हैं, इनके बनाने का जो तरीका होता है वो एक ही जैसा होता है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप बाकी के अपने आप ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो गुण संधि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग तीसरी संधि का अध्ययन करेंगे। तीसरी संधि है हमारी वृद्धि स्वर संधि। तीसरी संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आप लोगों को बस दो नियम याद रखना है। कौन कौन से नियम देखिए, इसमें पहला नियम हो जाएगा, यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद में ए या अय आ जाए तो इनके मिलने से बनेगा अय। ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम हो जाएगा इसमें कि यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो इनके मिलने से बनेगा औ। बहुत ही आसान है, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा लोक धन ऐसण। इसको हम लोग बनाते हैं, यहां पर आप लोगों को का वर्ण दिखाई दे रहा है, तो का को जब हम अलग अलग करेंगे तो का हमारा अलग हो जाएगा और उसमें से आ हमारा अलग हो जाएगा, और यहां पे स्वर है हमारा ए। तो जब आ का ए के साथ में मेल होगा तो इनके मिलने से बनेगा अय। अब हम इसको बनाएंगे तो ये वाला वर्ण हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। उसके बाद में जो अ है ये का के साथ में जुड़ जाएगा, तो का के ऊपर अ की मात्रा आ जाएगी। अ की दो मात्राएं होती हैं तो हम लोग दो मात्राएं लगाएंगे, और जो बाद वाला हिस्सा है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा लोकेशण। तो लोक धन ऐसण बराबर बनेगा लोकेशण। गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आती है और वृद्धि संधि में दो मात्राएं आती हैं। जैसे वहां पर ए होता था तो एक मात्रा लगाते थे हम लोग, यहाँ पर अ में परिवर्तन हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर दो मात्राएं लगाई हैं। तो आपको विच्छेद करते समय भी थोड़ा आसानी होगी इसके माध्यम से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए
सदा धन एव। हम सदा धन एव को बनाएंगे तो हम दा को अलग अलग करेंगे तो इसमें से हमारा दा अलग हो जाएगा और बड़ा आ हमारा अलग हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पर है ए, तो जब आ का ए के साथ में मेल होगा तो इनके मिलने से बनेगा अय। अब हम इसको बनाएंगे तो सा वर्ण जो हम जो का तो लिखेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो अय है ये दा के साथ में जुड़ जाएगा तो दा के ऊपर अय की मात्रा आ जाएगी। और जो ये बाद वाला हिस्सा इसका वाह है इसको हम इसके बगल में रख देंगे तो हमारा बन जाएगा सदैव, यानी कि सदा धन एव बराबर सदैव बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। महाधन ओज। महाधन ओज का हम लोग बनाएंगे तो यहां पर हा है, हा को अलग अलग करेंगे तो हा हमारा अलग हो जाएगा और बड़ा आ हमारा अलग हो जाएगा। और यहां पर स्वर है हमारा ओ, जब आ का ऊ के साथ में मेल होगा दूसरे नियम के अंतर्गत तो उससे बनेगा हमारा अव। मां वर्ण को हम जो कहते हुए लिखेंगे इसलिए इधर मां लिख दीजिए। और ये जो अव है ये हा के साथ में जुड़ जाएगा तो हा के ऊपर अव की मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा महो। और बाद में जो जा है इसको हम जो कहते हुए लिख देंगे तो हो जाएगा महोज। तो महाधन ओज बराबर हो जाएगा महोज। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। वन धन औषधि। वन धन औषधि को भी बनाएंगे इसी तरीके से। यहां पर हम ना को अलग अलग करेंगे तो ना हमारा अलग हो जाएगा, आ उसमें से अलग हो जाएगा और ओ हमारा यहां पर स्वर है। और जब आ और ओ को मिलाएंगे तो इनके मिलने से बनेगा औ। और हम इसको बनाएंगे वाह हम जो कहते लिखेंगे। जो औ है इसको हम ना के साथ में जब जोड़ देंगे तो ना के ऊपर औ की मात्रा आ जाएगी। जो बाद वाला हिस्सा है इसको हम जो क्यों लिख देंगे तो बन जाएगा हमारा वनौषधि। तो वन धन औषधि बराबर हो गया वनौषधि। चौथी संधि है दोस्तों हमारी यण संधि। यण संधि में देखिए कौन कौन से नियम लगेंगे। इसमें हम लोग 3 नियम देखेंगे। इसमें पहला नियम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में जब भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब होता है इन दोनों स्वरों को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आ जाए। आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, कोई भी दूसरा स्वर आ जाएगा तो उसको हम लोग भिन्न स्वर लिखेंगे। ठीक है ना। पूरे स्वर लिखने की जगह केवल हमने भिन्न स्वर लिख दिया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनके बाद में कोई भी दूसरा स्वर हमारा आ सकता है। तो जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद में भिन्न स्वर आएगा तब क्या होगा, तब छोटी ई या बड़ी ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें दूसरा नियम जो बनेगा वो होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जब छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तब छोटे ऊ या बड़े ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में। और तीसरा नियम इसमें होगा जब रेर के बाद में भिन्न स्वर आएगा
तब ऋ का परिवर्तन हो जाएगा रा में। तो बस आपको ये 3 नियम याद रखना है दोस्तों। पिछली 3 संधियों में और बाद की 2 संधि यानी कि यण संधि और अयादि संधि में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पिछली 3 संधियों में जो परिवर्तन होता था वो दोनों वर्णों के मिलने से होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल पहले वर्ण में हो रहा है, यानी पहले वाले स्वर में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे वाले स्वर के स्वरूप में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर स्वरों के मिलने से परिवर्तन नहीं हो रहा। जब ई और ई के बाद में जब भिन्न स्वर आएगा तो जो परिवर्तन होगा वो केवल ई या ई में होगा। उसके बाद जो भी स्वर होगा यानी ऊ होगा तो ऊ रहेगा, ओ होगा तो ओ रहेगा, यानी बाद वाले स्वर में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के माध्यम से ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखते हैं इसके उदाहरण। अति धन अधिक। देखिए यहां पर आप देखिए तो यहां पर ता के ऊपर छोटी ई की मात्रा है। यदि हम ता को अलग अलग करेंगे तो ता हमारा अलग हो जाएगा और उसमें से ई अलग हो जाएगा। और यहां पर है आ, ये भिन्न स्वर है ई के लिए। तो हमने देखा कि जब ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है। तो जो परिवर्तन होगा वो ई में होगा, इन दोनों के मिलने से नहीं होगा, केवल ई में परिवर्तन हो जाएगा। तो ई का परिवर्तन हो जाएगा या में। तो कैसे बनेगा? आ को हम जो का त्यों लिखेंगे। अब जब ता में से स्वर अलग हो गया और जब स्वर का परिवर्तन ही व्यंजन में हो गया तो ये वाला वर्ण तो आधा रह ही जाएगा, यानी ता आधा रहेगा। जब ता आधा रहेगा तो इसके नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे, ठीक है ना। हलंत लगा सकते हैं या इस तरीके से आधा वर्ण भी लिख सकते हैं। और ये जो या है, अब इस या के साथ में ये वाला आ जुड़ जाएगा तो या के नीचे हलंत नहीं आएगा, या पूरा हो जाएगा तो अत्य हो जाएगा। और जो बाद वाला हिस्सा है इसको हम ज्यों का त्यों जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा आपका अत्यधिक, ठीक है ना। यानी कि आपको एक बात याद रखना है कि यण संधि में जो अंतिम वर्ण होता है, यानी पहले वर्ण जो होता है, पहले हिस्से का अंतिम वर्ण यानी कि पहला वर्ण जो मिलने वाला होता है वो हमेशा आधा हो जाता है और उसका जो स्वर है वो किसी दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग इसके देखते हैं। इति धन आदि, इसको देखिए कैसे बनेगा। यहां पर हम ता को अलग अलग करेंगे तो ता हमारा अलग हो जाएगा और इसमें से ई हमारा अलग हो जाएगा। तो यहां पर है हमारा आ। तो जब ई के बाद में भिन्न स्वर आया तो ई का परिवर्तन हो जाएगा या में, तो हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ई आ जाएगा, उसके बाद में हम ता आधा ता रहेगा, उसके बाद में इस या के साथ में ये आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बड़ा या इत्या। फिर बाद में दी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इत्यादि, यानी इति धन आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। वधु धन आगमन। अब जब हम धा को अलग अलग करेंगे तो हमारा धा अलग हो जाएगा और आ अलग हो जाएगा और यहां पर है हमारा बड़ा आ, सॉरी यहां पर ऊ होगा, बड़ा ऊ। तो जब ऊ के बाद में आ है, जब ऊ के बाद में आ आया तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में। अब हम इसको बनाएंगे तो वा जो का त्यों आएगा, धा आधा ही आएगा, इस वा के साथ में आ जुड़ जाएगा तो वा बड़ा वा हो जाएगा। और जो बाद में गमन है इसको हम जो को त्यों लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा वध्वा
गमन। ठीक है ना दोस्तों, तो वधु धन आगमन बराबर वध्वा गमन हो जाएगा। और देखिए भू धन आदि, तो भूधन आदि को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। भा वर्ण को जब हम अलग अलग करेंगे तो इसमें से भा हमारा अलग हो जाएगा और ऊ हमारा अलग हो जाएगा, और यहां पर है हमारा आ। तो जब बड़े ऊ के बाद में भिन्न स्वर आया तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में। अब ये यहां पर जो भा है ये आधा आएगा, तो यहां पर आधा भा लिख दीजिए। उसके बाद में ये वा है, वा के साथ में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो वा बड़ा हो जाएगा, तो भवा हो जाएगा। फिर बाद में जो ये अंतिम वर्ण है दी, इसको हम बाद में लिख देंगे तो बन जाएगा हमारा भवादि। तो भूधन आदि बराबर भवादि। तो इस तरीके से बनेगा ये। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। पितृधन अनुमति। अब पितृधन अनुमति में कैसे बनेगा? ये जो चिन्ह है ये इस स्वर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बनाते हैं हम इसको, अलग अलग करेंगे हम इसको। तो ता अलग हो जाएगा और रे हमारा अलग हो जाएगा, और यहां पर है हमारा आ। तो जो रे है इसका परिवर्तन हो जाएगा रा में, तो यहां पर हो गया रा। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, पी आ जाएगा। ता में से स्वर अलग हो गया तो ता हमारा आधा रहेगा। रा के साथ में आ जुड़ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा रा पूरा, और फिर बाद वाला हिस्सा हम जो कर तो लगा देंगे तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति। अब आप लोगों को एक बात पता होगा कि जो त्रा होता है वो ता और रा के मिलने से बनता है। तो इस ता और रा की जगह अगर हम त्रा लिख दें तो उसका वही मतलब होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पितृनुमति। इसका और इसका मतलब एक ही है, लेकिन परीक्षाओं में आपको यही देखने को मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ता और रा के मिलने से वो त्रा बन जाएगा। अब हमारी एक अंतिम संधि रह गई है, वो है हमारी अयादि संधि। दोस्तों अंतिम संधि है हमारी अयादि संधि, स्वर संधि के अंतर्गत। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपको 4 नियम याद रखना है, बहुत ही सरल नियम है। इसमें पहला नियम हो जाएगा कि जब एक के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो तब ए का परिवर्तन हो जाएगा अय में। दूसरा नियम होगा इसमें, जब अय के बाद में भिन्न स्वर आएगा तब अय का परिवर्तन हो जाएगा आय में। तीसरा होगा, जब ओ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तब ओ का परिवर्तन हो जाएगा अब में। और चौथा नियम होगा कि जब ओ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तब अव का परिवर्तन आव में हो जाएगा। बहुत ही सरल संधि है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ए के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन काय में होगा आय में। जब अय के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो अय का परिवर्तन आय में होगा। ओ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो ओ का परिवर्तन औ में होगा, और जब औ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो औ का परिवर्तन आव में होगा।
देखते हैं इसके उदाहरण। ने धन अन। तो हम इसको बनाएंगे। जब हम ना वर्ण को अलग अलग करेंगे तो इसमें से ना अलग हो जाएगा और ए हमारा अलग हो जाएगा। तो यहां पर है हमारा आ स्वर। तो जब ए के बाद में आ आया यानी कि भिन्न स्वर आया, ए का परिवर्तन काय में होता है, आय में होता है। तो यहां पर इसका परिवर्तन आय में हो जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे। अब ना में से स्वर अलग हो गया तो ना हो गया था आधा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर स्वर है यानी आ स्वर है। तो ये आ जो स्वर है वो ना के साथ में जुड़ जाएगा। और जब ये आ स्वर ना के साथ में जुड़ जाएगा तो ना का हलंत हट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ना, उसके बाद में या के नीचे भी हलंत है। अब ये इसके जो बाद वाला स्वर है ये या के साथ में जुड़ जाएगा तो या के नीचे हलंत भी नहीं आएगा, या भी पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा या नय। और जो बाद में जो ना है इसको हम इसके पीछे लगा देंगे तो बन जाएगा नयन, यानी कि ने धन अन बराबर नयन बन जाएगा। और देखते हैं उदाहरण। से धन अन। से धन अन में हमारा इसी तरीके से बनेगा। सा को जब हम अलग अलग करेंगे तो सा हमारा अलग हो जाएगा और ए हमारा उसमें से अलग हो जाएगा। तो यहां पर है आ। तो ए के बाद में भिन्न स्वर आया तो ए का परिवर्तन हो जाएगा आय में। अब हम इसको बनाएंगे। आ जो है वो हमारा सा के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सा। या के साथ में ये वाला आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा और बाद में ना आ जाएगा तो बन जाएगा सैन, यानी कि से धन अन बराबर सैन बन जाएगा। कुछ और उदाहरण देखेंगे हम लोग। नए धन अन। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ना अलग हो जाएगा हमारा, आय अलग हो जाएगा और यहां पर है हमारा आ। जब आय के बाद में भिन्न स्वर आता है तो आय का परिवर्तन हो जाता है आय में। अब पिछले वाले जैसा ही बनेगा हमारा, ना के साथ में बड़ा आ जुड़ जाएगा। पिछले नियम में छोटा आ था तो छोटा आ जुड़ता था, यहाँ पर बड़ा आ है तो बड़ा आ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ना हो जाएगा ना। इस या के साथ में ये वाला आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा और बाद में जो का है वो इसके बाद में आ जाएगा तो बन जाएगा नायक, यानी नय धन अग बराबर नायक बन जाएगा। और देखिए ओ धन अन, इसको हम बनाएंगे। जब हम पा को अलग अलग करेंगे तो पा हमारा अलग हो जाएगा और ओ हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद में है आ। ओ के बाद में भिन्न स्वर आया तो ओ का परिवर्तन हो जाएगा अब में। अब हम इसको बनाएंगे तो पा के साथ में आ जुड़ जाएगा तो पा पूरा हो जाएगा। वा के साथ में भी आ जुड़ जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा और बाद में जो ना है वो इसके पीछे आ जाएगा तो बन जाएगा पवन। यदि यहां पर पू है, यदि हम यहां पे औ कर दें, यहां पर अन कर दें तो जब औ होगा तो किस तरीके से बनेगा इसका, यहां पर पा अलग हो जाएगा और यहां पर औ अलग हो जाएगा और यहां पर है हमारा आ। तो औ का परिवर्तन काय में होता है, आओ में। तो यहां पर हो जाएगा आव। तो यहां पर छोटा आ था, यहां पर बड़ा आ है तो बड़ा आ होने की वजह से पा बड़ा आ जाएगा तो यहां पर बड़ा पा हो जाएगा। वा के साथ में आ जुड़ जाएगा तो यहां पर वा आ जाएगा और बाद में जो ना है वो बाद में आ जाएगा तो हो जाएगा पावन। यहां पर ओ था इसलिए यहां पर छोटा आ आया, यानी कि पा आया अकेला। और यहाँ पे औ था इसलिए यहाँ पर पा जो है वो हमारा
बड़ा हो गया, तो ये आपको ध्यान देना है। एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। नौ धन 1, हम इसको बनाएंगे, ना अलग करेंगे और इसमें से अ अलग हो जाएगा और बाद में स्वर है हमारा ई, तो अ का परिवर्तन हो जाएगा आव में। अभी जो बड़ा आ है वो ना के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा ना हो जाएगा। वा के साथ में ई स्वर जुड़ जाएगा, तो वा के ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगा, तो ना भी हो जाएगा। और जो बाद में का है ये इसके पीछे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 9 धन 1 बराबर नाविक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पूरी स्वर संधियां कंप्लीट की हैं। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आप लोगों को स्वर संधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।